दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिशत का पार्ट 2 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट 3 यानी भाग 3। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है दोस्तों तो वीडियो को वापस फिर से देखिए, वहां से समझिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट में, जो था वो 15/18। जब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 3×5 = 15 और ये होगा 3×6 = 18। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 5/6 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कल वाले क्वेश्चन का लास्ट आंसर, जो लास्ट क्वेश्चन था वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो यहाँ से देखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि पी क्यू से 20% कम है। 20% क्या है दोस्तों? कम है। तो हमें बताना है, तो Q माइनस पी अपॉन Q कॉमा P अपॉन P माइनस Q का मान हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू से 20% क्या है दोस्तों? कम है। तो क्यू माइनस पी अपॉन क्यू कॉमा पी माइनस और पी अपॉन पी माइनस क्यू का हमें मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, बात को यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे क्या है, क्या कह रहा है कि ये मान लो ये पी है और ये क्या है दोस्तों? ये है क्यू। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि 20% कम है किससे? क्यू से, यानी पी क्यू से, यानी जो है क्यू से ये क्या है? 20% कम है। तो दोस्तों, मान लो ये 100 है, 20% कम है ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 80%। तो ये कम हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? पी क्यू से ये 20% कम हुआ। देखो दोस्तों, परसेंटेज जो होता है वो 100 होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। तो बोल रहा है कि कमी, मैंने आपको लोगों को ये भी बताया है कि कम ज़्यादा यानी 100 पर ही होता है। जैसे मान लो कि 20% बोलता अधिक है तो क्या होता? ये 120 होता। ठीक है, कम है तो कितना होगा? ये होगा 100 से 80। तो बात समझ में आ गई हो दोस्तों? ये बोल रहा है कि पी क्यू से 20% कम है। तो क्यू से 20% कम कौन है? 20 है। तो मैंने इसको 80 किया, इसको 100 किया। बात समझ में आई दोस्तों? अब इसके आगे हमें क्या करना है यहाँ से वो हम समझते हैं। तो समझना ये है दोस्तों कि ये बना, इसका रेशियो क्या हुआ? 80 अनुपाते 100। तो क्या होगा? 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। वापस फिर से समझिए यहाँ से, या आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। इसको 20 चौक 80, ये होगा 20×5 100। तो रेशियो क्या बना दोस्तों? यानी पी क्यू का रेशियो बना दोस्तों, यानी पी का मान आया दोस्तों, क्या आया? पी का मान आया 4 और क्यू का मान आया 5। बात समझ में आई दोस्तों? अब यहाँ पे क्या होगा? ये देखो, यहाँ पे क्यू माइनस पी अपॉन क्यू ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? पी अपॉन पी माइनस क्यू ज्ञात करना है। यही तो हमें ज्ञात करना है। अब क्या करो कि क्यू का मान 5 है तो क्यू की जगह पे क्या रख दो? यहाँ पे 5 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस लगाइए। उसके बाद पी की जगह पे देखो 4 है, 4 लिखिए। ठीक है, फिर क्या करना है? क्यू की जगह पे 5 है, 5 लिख दीजिए। अब इसको जब घटाएंगे तो 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1 बटा क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। एक आंसर आपका ये होगा, और दूसरे वाला का क्या होगा? 4 बोला है, पी की जगह पे 4 रखो। पी माइनस क्या होगा दोस्तों? 5 होगा, तो ये होगा 4/-1। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा आंसर, यानी 4 यानी -4 होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों, वो यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। इस चीज़ को आप दोस्तों इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि ए बी से 5 गुना बड़ा है। ए जो है बी से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, 5 गुना बड़ा है, तो बी ए से कितने परसेंटेज कम है? तो बी ए से कितने प्रतिशत ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। बोल रहा है कि ए बी से 5 गुना बड़ा है। ये ध्यान से देखना दोस्तों, समझना। फिर बोल रहा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये बोल रहा है कि ए बी से 5 गुना बड़ा है, यानी बी से ये क्या है, 5 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक होगा यहाँ पे। बात समझ में आई दोस्तों? ए बी से 5 गुना बड़ा है। यहां से अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 5 गुना बड़ा है ना, तो ये होगा दोस्तों 6 होगा। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैंने यहाँ पे 6 क्यों लिखा जबकि बात हो रही है 5 की। तो यहाँ पे तो होना चाहिए था, जो रेशियो बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था 5:1 का, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो बन रहा है 6:1 का। तो मैं बताता हूँ कि ये रेशियो 6:1 कैसे बना। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि 3 गुना अधिक है, 3 गुना बड़ा है या ज़्यादा है, तो आप लोग क्या करेंगे कि एक से बात, अगर 3 की कर रहा है तो 3 अधिक है ना, तो अधिक का मतलब एक और बढ़ा के लिखेंगे तो 4 होगा। अगर कहता 6 गुना बड़ा है तो आप क्या करते, 6 गुना बड़ा है ना, एक और जोड़ के वहाँ पे क्या करते 7। तो रेशियो ये सारे बनते। ठीक है, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे किया 5 गुना बड़ा है या 5 गुना अधिक है या 5 गुना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो एक बढ़ा के कितना करेंगे दोस्तों, 6 पे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी ए से देखो, से आ गया ना, से कितने प्रतिशत कम है। एक बात बताओ दोस्तों, अगर 6 में से 5 एक घटाएंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, 5 बनेगा। लेकिन ए से बोल रहा है, मैंने बोला है अगर जिस नंबर के साथ से या का दिखे उस नंबर को हमेशा कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। परसेंटेज हमें ज्ञात करना है कितने प्रतिशत, तो मैंने आप लोगों को बताया जब परसेंटेज ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, गुणा 100 से करते हैं। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या होगा, ये होगा 2 3 6, ये होगा 2 से 50 बार कटेगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। अब क्या होगा, 5 5 25 यानी 250 बटा ये होगा 3। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 3 8 24, 3 त्रिक का 9, यानी 83 सही 1/3 क्या आएगा दोस्तों, परसेंटेज आएगा। तो बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, ए बी से 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा कम। अगर ये कहता कि 5 गुना है तब हम बात लिखते बिल्कुल कि A:5 में, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 गुना बड़ा है, तो बड़ा का मतलब एक और बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ये किया। फिर बोला कि बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो दोस्तों, कमी कितने की है दोस्तों, यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5। से बोल रहा है ए पे, तो उसको बटे में 6 लिखेंगे, गुणा 100 से करके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कंसेप्ट की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 17% शिक्षा पर तथा 23% भोजन पर, 23% भोजन पर तथा 30%
किराए पर खर्च करता है यदि उसकी बचत 2100 रुपये हो, 2100 रुपये है, तो कुल आय होगी। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 17% शिक्षा पर तथा 23% भोजन पर तथा 30% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 2100 रुपये हो तो कुल आय होगी। यानी उस व्यक्ति की कुल आय हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों मैंने आप लोगों को शुरू में ही, एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है, समझाया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च करता है तो उसकी बचत जो होगी बिल्कुल कितने परसेंट होगी, 30% होगी। ये बात मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? बिल्कुल सिखाई थी। अब यहाँ से वही बात समझेंगे। तो टोटल सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका टोटल खर्च हम निकाल लेंगे कि कितना परसेंट है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 17% है, ठीक है, उसके बाद 23% है, उसके बाद 30% है। तो जो उसका टोटल परसेंट होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि किसका खर्च का परसेंट निकाल रहे हैं। तो यह होगा 7 3 10, ठीक है, 3 2 5, 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा दोस्तों 7, यानी 70% ये तो हुआ दोस्तों खर्च। अब बताओ दोस्तों, जब उसने अपनी आय का 70% खर्च कर दिया तो बचत उसकी कितनी होगी दोस्तों? बचत होगी उसकी 30%। कितनी होगी दोस्तों? 30% होगी कि नहीं होगी? तो अब एक बात बताओ दोस्तों, जब 30% बचत होगी तो बचत बराबर हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2100 रुपये। तो यहाँ से बात को हम समझेंगे कि 30% बराबर आपको दे दिया है दोस्तों कितना? 2100 रुपये। अब यहाँ से हम 1% निकालेंगे। 1% निकलेगा कैसे वो यहाँ से हम देखेंगे। अब 1% निकालने के लिए 2100 के ऊपर बटे में कितना हो जाएगा? 30। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा? 3 सते 21, यानी 70 आया। जब 1% जो है 70 का, तो हमें कुल आय ज्ञात करनी है, यानी 100। तो 100% कितने का होगा दोस्तों? 100% होगा, यहाँ पे 70 को 100 से गुणा कर देंगे तो उसकी कुल आय होगी दोस्तों, वो होगी 7000 रुपये। ठीक है, उसकी कुल आय कितनी होगी दोस्तों? 7000 रुपये होगी। बात समझ में आई दोस्तों? मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से बात समझ में आप लोगों को आई होगी। ठीक है, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों, तो उसे क्या करना है, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने आय का कुछ परसेंट खर्चा करता है तो बचत उसकी जितना खर्च होगा उसी में से 100 में से माइनस कर देंगे, उसकी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसका जितना खर्च था मैंने उसको जोड़ा। 17 23 30 को जब मैंने ऐड किया तो उसका जो टोटल खर्च आया वो 70% आया। अब बताओ दोस्तों कि जब उसका खर्चा 70% उसने अपनी आय में से खर्चा कर दिया तो उसकी बचत कितनी हुई होगी? 30% हुई होगी। जबकि बचत बराबर हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों? बोल रहा है कि यदि उसकी बचत 2100 रुपये है, यानी क्वेश्चन तो कह रहा है, यानी हम तो कह रहे हैं 30%, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 2100 रुपये में। तो मैंने क्या किया, 30% बराबर कितना हुआ दोस्तों? 2100 रुपये। 2100 रुपये यहाँ से हुआ ये। अब क्या किए, 30% बराबर 2100, तो 1% बराबर यहाँ से निकाले 70 रुपये बराबर आया, यानी 1% का। जब 1% 70 का, तो 100% कितने का दोस्तों? 7000 का। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? 7000 होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि बात पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो 1 मिनट वीडियो को रोक के लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यही दोस्तों आपका छोटा सा प्रयास, यानी आप लोगों का यही सपोर्ट चाहिए दोस्तों, लाइक और शेयर का। ये छोटा सा प्रयास जो है दोस्तों आप लोगों के लिए है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सपोर्ट, छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ से देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो
18,927 से 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% कम है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्या कह रहा है कि वह कौन सी संख्या होगी जो 18,927 से 11 सही 1/9% कम है। तो दोस्तों वो संख्या, जो संख्या है क्या है दोस्तों, 18,927 है ये। तो उससे बोल रहा है कि इससे 11 सही 1/9% कम है। तो एक बात बताओ दोस्तों, सबसे पहले 11 सही 1/9% का मान कितना होता है दोस्तों, वो हमें बताइए। तो 11 सही 1/9% का मान होता है दोस्तों 1/9। ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, कम है। तो दोस्तों 9 से जब 1 कम करेंगे तो कितने पे जाएंगे दोस्तों, 9 से जब 1 कम होगा तो बात कहाँ पे आएगी दोस्तों, 9 से कम होगी कितने पे आएगी, 8 पे आएगी। बात समझ में आई दोस्तों। से बोल रहा है तो से में क्या करना है मेरे दोस्तों, वो यहाँ पे हमें देखना है, समझना है। अब क्या करेंगे, ये होगा 8/9। अब दोस्तों अगर यहीं पे बोलता कि 11 सही 1/9% अधिक है, तब हम क्या करते, ये 9 वाली बात को हम कहाँ पे ले जाते दोस्तों, एक अधिक है ना, यानी अधिक बोले तो कहाँ पे ले जाना है, यानी यही एक जोड़ना है और यही एक घटाना है। कब, जब कहे अधिक तो जोड़ देना है और कम कहे तो क्या करना है, घटा देना है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है। कह रहा है कि 18,927 से, तो उससे मैंने क्या किया, इसको मैंने ऊपर लिखा, यानी यहाँ से बात यहाँ पे हुई है तो ऊपर वाली बात ऊपर रखेंगे, नीचे वाली बात नीचे। यहाँ पे 8/9 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 9 इकन्नम 9 होगा, 9 दूना 18, 9 इकन्नम 9, जीरो बढ़ा के दो संख्या जब उतारते हैं तो 9 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 होगा। अब क्या करेंगे कि इसका गुणा कर लेंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 इकन्नम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, वो संख्या होगी 16,824। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो यहाँ से देखते हैं, समझते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है। ये बात समझ में आई होगी दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर मान लो यहीं में कहता कि 33 सही 1/3% अधिक है, 33 सही 1/3% अधिक है, तब क्या करते, 33 सही 1/3 का मान कितना है दोस्तों, 1/3 होता है। अधिक है तो क्या करते, ये 3 है, 3 से एक बात आगे ले जाते 4। अगर कहता कम है तो इसी 3 को क्या करते, एक कम करके यहाँ पे 2 पे ले आते। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों यहाँ से हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो यहाँ से हम समझते हैं। दोस्तों जो ये क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन जब नोट कीजिएगा तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। बोल रहा है किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उत्तीर्ण करने के लिए 42% अंक लाना जरूरी है। 42% अंक लाना जरूरी है। यदि एक विद्यार्थी को 120 अंक मिले, यदि एक विद्यार्थी को 120 अंक अधिक मिले तो, अधिक मिले तथा
वह 6 अंक से फेल हो गया, 6 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक होगा, हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ से हमें इस बात को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 42% अंक लाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यानी 42% उसे पास होने के लिए वो अंक लाने होंगे। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी को 120 अंक अधिक मिले लेकिन वो क्या हो रहा है कि 6 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का हमें क्या बताना है दोस्तों, परीक्षा का हमें बताना है पूर्णांक। तो यहाँ से बात को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई एक व्यक्ति है, मान लो वो व्यक्ति ए है। ठीक है, ये व्यक्ति है, बोल रहा है कि 42% अंक लाना जरूरी है। तो ठीक है भाई, 42% अंक लाना जरूरी है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि 120 अंक अधिक ले आया। क्या ले आया, 120 अंक अधिक ले आया, लेकिन क्या हो रहा है कि वह 6 अंक से फेल हो जा रहा है। क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब एक स्टूडेंट की बात हो, जब एक स्टूडेंट की बात हो और बोले कि 120 अंक अधिक ले आया, कम ले आया, और फिर बोले कि वह इतने अंक से फेल हो गया या पास हो गया, तब आपको अगर फेल बोले तो दोस्तों यहाँ पे प्लस कर देना है जितना अंक बोले, और अगर बोले कि पास हो गया तो उतने ही यहाँ से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? यहाँ पे वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, जब एक स्टूडेंट की बात हो दोस्तों, तो वहाँ पे क्या करना है, जो परसेंटेज दिया है परसेंटेज तो वैसे ही रहेगा, लेकिन बोलेगा कि 100, जैसे यहाँ पे बोला कि 120 अंक अधिक मिले तथा वह 6 अंक से फेल हो गया। तो दोस्तों अगर 6 अंक से फेल हो गया तो फेल जब बोले तो प्लस कर देना, और बोलता कि अगर 6 अंक से पास हो गया तो क्या करते, यहीं पे हम माइनस कर देते। बस यही बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब क्या होगा, ये 42% जो होगा मेरे दोस्तों वो होगा 126 का। जब 42% 126 तो 1% कितने का होगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कितना होगा, ये 42 होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं 2 से, हम 3 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो देखो दोस्तों 42 से करना 42 होगा, 42 तिया 126 होगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, जब एक परसेंटेज जो है 3 का, तो 100% कितना का होगा दोस्तों, 100 गुणे 3 होगा, तो कितना होगा, जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 300 को होगा। परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा था दोस्तों, परीक्षा का हम पूर्णांक कितना निकाले, 300 निकाले। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये बात याद रखना दोस्तों कि 6 अंक से फेल हो गया या पास हो गया, फेल के लिए बोले तो प्लस करना है, और पास हो जाए तो वहां पे माइनस कर देना है, फिर बस कैलकुलेट कर लेना है इस तरह। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ से देखते हैं, समझते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या होगा वो यहाँ से हम देखते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला है कि बी का ए परसेंटेज प्लस ए का बी परसेंटेज कितना होगा। और ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने, ये ऑप्शन है ये दोस्तों आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है।
अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि वो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि बी का 1%, बी का A%, तो देखो दोस्तों बी का A%, ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है, प्लस प्लस A का B%, ये हुआ दोस्तों। अब क्या होगा, ये हो जाएगा AB/100 और ये भी हो जाएगा AB/100। हर समान है, जब हर समान होगा दोस्तों तब क्या होता है, यहाँ से होगा ये 100 और ये कितना हो जाएगा, AB जुड़ेगा, कितना होगा 2AB। ये परसेंटेज है, जब परसेंटेज को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 2AB%। तो अब एक बात बताओ दोस्तों कि ये वाला ऑप्शन किस में शो कर रहा है, ये वाला ऑप्शन किस में शो कर रहा है दोस्तों, वो यहाँ से हम देखते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें शो कर रहा है दोस्तों, ये शो कर रहा है A। तो देखो दोस्तों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, B का 2AB%, यही तो आ रहा है ना। अब मैं चाहे B2A लिखूँ या 2AB% लिखूँ, बात तो वही आएगी ना। देखो B, यहाँ से देखो B का 2A%, देखो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 2AB%, तो यहाँ पे मैंने लिखा डायरेक्ट, ठीक है। तो यह होगा दोस्तों इसका आंसर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से फिर से ध्यान से देखिए, बस कुछ नहीं करना था, ये लिखना था B का A%, B का A%, ठीक है, प्लस था, प्लस किया A का B%, तो A का मतलब गुणा B% यानी 100। अब क्या किए, AB हुआ, ये बट्टे में 100 था, प्लस AB किए बट्टे में 100। जब हर समान होता है तो एलसीएम उसका 100 ही बनेगा। अब क्या होगा, AB जुड़े 2AB हुआ, 2AB/100। अब इस 100 को अगर हटाएंगे दोस्तों, ये अगर यहाँ पे परसेंटेज होता, अब परसेंटेज हटाने के लिए यानी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जब दिया हो तो 100 से भाग करते हैं ना। यहाँ पे नहीं दिया है, वापस परसेंटेज लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 100 को हटा के वहाँ पे परसेंटेज कर दिया, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। या आप लोग ये चीज़ ना करते, अगर कन्फ्यूजन हो रही हो तो यहाँ से एक ये कर सकते हैं आप लोग, मान लो बी का A% ऐसे रहने देते, प्लस फिर यहाँ पे क्या करते, A का B%, तब ये क्या होता, AB% प्लस AB%, तो ये क्या होता टोटल 2AB%। तो 2AB% देखो यहाँ से बनता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी समझ लीजिए या डायरेक्ट वहाँ से भी समझ लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन इसका क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा A, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लाइक और शेयर का सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए ही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, A का 5%, A का 5% बराबर B, तो B का 20% किसके बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने, A/2 का 20%, ऑप्शन बी है दोस्तों A/20 का 50%, ऑप्शन सी है आप लोगों के सामने 4/2 का 50%, या ऑप्शन डी है आप लोगों के सामने A/20 का 20%। ये दोस्तों A/20 का 20% है। अब यहाँ से हम बात को समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, A का 5%, ठीक है। A का 5%, हम A का 5%, ठीक है। अब इसको रहने दो, बराबर किसके है दोस्तों, B के है। अब यहाँ से बात समझना दोस्तों, यहीं से बात क्लियर होगी। अब इसको क्या करेंगे, 5 करना, 5 हो जाएगा, 5 विषय में कितना होगा दोस्तों 100 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, A/20 बराबर कितना होगा दोस्तों B होगा।
अब क्या कह रहा है, अब इस b जो है, इस b का मान कितना है दोस्तों, a/20 है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है b का, तो b की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ कि नहीं, a/20। तो का मतलब गुणा हो गया 20%, मतलब ये 100। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं कि a/20 का 20% इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अब अगर इसको तोड़ेंगे तो वापस फिर से क्या बनेगा, यही बनेगा। तो देखो दोस्तों वहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, a/20% का, a/20 का 20%। तो दोस्तों ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। देखो a/20 का 20%, a/20 का 20%। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ से वापस फिर से समझ लीजिए, मैंने a का 5/100 की यानी a का 5% यहाँ पे निकाला, तो a/20 बराबर b, ये था ही हमारे पास। देखो इस b का मान, ये b का मान देखो a/20 है, तो यहाँ पे जो पूछा था तो b का 20% हमें ज्ञात करना था, किसके बराबर है। तो क्या किए, इस b की जगह पे मैंने क्या रखा, a/20। तो a/20 का 20%, देखो तो वो निकल गया a/20 का 20%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब बात पूरी क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो अब करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। दोस्तों इसके आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, वीडियो लास्ट तक देखें जरूर। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो यहां से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 0.57 तथा 0.57% के बीच अंतर होगा, के बीच अंतर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे सामने, 0.57 तथा 0.57% के बीच हमें अंतर फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, तो ये हम क्या करेंगे, 0.57 ये तो वैसे ही रहने देंगे, लेकिन बात कहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझना है। तो देखो दोस्तों 0.57, ठीक है। अब इस परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 100 हो जाएगा परसेंटेज। जब दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं, सो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से बात समझना दोस्तों, ये यहाँ पे ये 100 है दोस्तों, ये यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ क्या कर देंगे 0.0057 कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। अगर यहाँ से नंबर इसको हटाना है 100 को, तो पॉइंट के बाद नंबर को कितना कर देंगे 4, यानी जब ये ऊपर जाएगा तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 था, आगे 2 जीरो और लगा दिए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो वो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। अब हम यहाँ से अंतर ज्ञात करते हैं। अब देखो 0.57, पॉइंट को मैंने बोला है कि हमेशा सीध में रहना चाहिए, 0057। अब यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कर लो माइनस, यहाँ से हो जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 6, ये होगा 5.0। तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा 0.5643। ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये होगा आंसर। आंसर क्या होगा 0.5643। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से बात को समझते हैं आगे। क्वेश्चन अगले टाइप के पढ़ते हैं जो इसके पहले क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा के क्वेश्चन को नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, वो यहाँ से देखते हैं, समझते हैं। बोल रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 52% अंक लाना अनिवार्य है। यानी दोस्तों
कोई परीक्षा है, उसमें पास होने के लिए 52% अंक जो है आप लोगों को लाना बिल्कुल अनिवार्य है। 52% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को 43 अंक मिले तथा 43% अंक मिला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 43% अंक मिला तथा 72 अंक से फेल हो गया। कितना दोस्तों? 72 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये है, बोल रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 52% अंक लाना जरूरी है। दोस्तों कोई परीक्षा है, उसमें पास होने के लिए 52% आप लोगों को लाना जरूरी है। यदि एक विद्यार्थी को 43% ही अंक मिला तथा 72 अंक से फेल हो गया तो हमें परीक्षा का पूर्णांक बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्या बोल रहा है कि 52% जो है दोस्तों अंक जो है लाना अनिवार्य था, लेकिन वो क्या किया, वो ले आया सिर्फ 43% अंक ले आया और 72 अंक से फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये चीज हमें नोट करके रखना है दोस्तों, फेल हो गया। अब एक चीज अपने नोटबुक में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए। जब भी कभी पास फेल कम अधिक देरी पहले, अगर ये चीज दिखे ना दोस्तों तो उसमें क्या होगा दोस्तों, पास फेल कम अधिक देरी पहले, अगर ये दिखे ना दोस्तों तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें होगा अंतर। ठीक है, तो सभी क्या दर्शाते हैं दोस्तों, जीत हार, पास फेल कम अधिक, सभी क्या दर्शाते हैं दोस्तों, अंतर को दर्शाते हैं। यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, जीत हार। दोस्तों ये चीज जरूर नोट कर लीजिए, जीत हार, पास फेल कम अधिक देरी पहले क्या दर्शाते हैं दोस्तों, अंतर को दर्शाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात क्या हुई दोस्तों, फेल हो गया, तो फेल होने का मतलब क्या हो दोस्तों, अब यहाँ पे जो अंतर होगा वो अंतर क्या होगा, ये जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ से बात को समझना, बोल रहा है कि अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, पास फेल होने की बात हुई है, तो मैंने बोला है कि जब भी कभी पास फेल के होने की बात हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों, क्या दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है। अब एक बात बताओ, 52% में अगर 43% को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 9 9 3 12 होगा यहाँ से। ठीक है, यानी जो परसेंटेज आएगा अब यहाँ से, जो अंतर आएगा इन दोनों के बीच का, वो आएगा 9%। भाई हम तो कह रहे हैं 9%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 72 अंक से वो फेल हुआ है। यहाँ पे 9% यानी परसेंटेज में तो वो 9% से फेल हुआ है, लेकिन अंक में 72 अंक से फेल हुआ है, तो 9% यानी 72 अंक से वो फेल हुआ है। बात समझ में आई दोस्तों? यहाँ पे वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, देरी पहले, पास फेल, जीत हार, वो क्या दर्शाते हैं दोस्तों, अंतर। यहाँ पे फेल होने की बात हुई दोस्तों, इन दोनों परसेंटेज का मैंने निकाला अंतर, तो अंतर निकल के आया दोस्तों 9। तो हम तो कह रहे हैं 9%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 72 अंक से वो फेल हुआ है। अब क्या करेंगे, जब 9% 72 का, तो 1% कितने का होगा दोस्तों, वो होगा 72 अपॉन, वो होगा 9 का, तो 1% निकल के आया दोस्तों 8 का। जब 1% 8 का, तो 100% कितना का होगा दोस्तों, 100% होगा दोस्तों, वो होगा 800 का। तो जो परीक्षा का पूर्णांक होगा ना दोस्तों, वो होगा 800 का। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वो बात याद रखिएगा, हमेशा काम देगी दोस्तों। अगर हम लोग रेलगाड़ी से प्रश्न पढ़ेंगे या टाइम एंड वर्क का पढ़ेंगे तो उसमें देरी पहले, वो चीज़ वहाँ पे हम लोग समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी पहले, सब किसको दर्शाते हैं दोस्तों, अंतर को दर्शाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो यहाँ पे समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। दोस्तों अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसी संख्या से 75 घटाने पर, किसी संख्या से 75 घटाने पर वह 80% रह जाती है, 80% रह जाती है। कितना रह जाती है दोस्तों? 80% रह जाती है। तो उस संख्या का 36% कितना होगा? तो उस संख्या का 36% कितना होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है कि किसी संख्या से 75 घटाने पर वह 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 36% कितना होगा? दोस्तों यहाँ से बात को समझिएगा। तो समझना क्या है दोस्तों, वो यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है कि 80% रह जाती है। दोस्तों रह जाती है का मतलब दोस्तों 80% जब रह जाती है तो कमी कितने परसेंट की? और कमी होगी दोस्तों कितने परसेंट की? 20% की। ये बात समझ के चलिएगा दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि 80% रह जाती है तो कमी कितने परसेंट की हुई दोस्तों? 20% की। हम तो कह रहे हैं 20%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 75% रह जाता है, ठीक है। जब 20% 75 का, तो 1% यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो 1% कितना होगा दोस्तों? 75 बटा होगा ये 20 होगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 25, 5 15 में 75, ये हो जाएगा 5 चौक 100। तो ये दोस्तों जो आया है 15/4। बात समझ में आई दोस्तों? 15/4 आया, यानी 1% बराबर यहाँ पे आया दोस्तों 15/4, ठीक है। 1% बराबर कितना है दोस्तों? 15/4 आया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 100% नहीं निकालना है, हमें निकालना है कितना दोस्तों? 36%, ठीक है। तो क्या कह रहा था कि तो उस संख्या का, तो जो संख्या आया है ना दोस्तों वो आया है 15/4, यानी वो कह रहा है कि इस संख्या का 36% कितना होगा? तो इस संख्या का भाई हम 36% निकाल लेते हैं। तो 36% कितना होगा दोस्तों? यहाँ से काटेंगे, ये हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 9 135, यानी वो क्या होगा? किसी संख्या, यानी अगर हम 135 में 75 घटाएंगे तो वह कितनी रह जाएगी दोस्तों? 80% ही रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो कमी कितनी आएगी? 20% की। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी, ठीक है। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। 75 घटाने पर वो 80% रह जाती है दोस्तों। क्वेश्चन पूरा यहीं पे सॉल्व होगा दोस्तों। 80% रह जाती है। जब 80%, अब यहीं पे बोलता है अगर 70% रह जाती है तो कमी कितने की आती दोस्तों? यहाँ पे 30 की आती। 60% रह जाती तो यहाँ पे कमी कितने का आता? 40 का। तो यहाँ पे बोला है 80% रह जाती है तो यहाँ पे कमी कितनी आएगी? 20%। हम तो कह रहे हैं 20%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 75 घटाने पर। तो दोस्तों 20% जब 75 का, तो 1% बराबर होगा 75/20। 5 से काटे 15, 25 75, 5 चौक 20, 15/4, यानी वो संख्या जो आएगी उस संख्या का, यानी उस संख्या का मतलब 15/4 का 36% कितना होगा? तो 15/4 का 36% निकाले दोस्तों, तो ये होगा 4 9 36, 15 को 9 से गुणा करेंगे 135 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को नोट कंप्लीट करने में, नोट्स कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके पहले मैंने दोस्तों एक स्टूडेंट वाला किया था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था तीन टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगला टाइप क्या है वो यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को, किसी
परीक्षा में एक विद्यार्थी को 36% अंक मिले तथा 36% अंक मिले तथा 20 अंक से फेल हो गया, तथा 20 अंक से फेल हो गया तथा उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक मिले, 43% अंक मिले तथा वह 22 अंक अधिक पाया, 22 अंक अधिक लाया, 22 अंक अधिक लाया, तो परीक्षा का पूर्णांक होगा, दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने, वो यहाँ से हम समझेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है परीक्षा का पूर्णांक होगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब किसी परीक्षा में यहाँ पे 2 विद्यार्थियों की बात हो चुकी है। मान लो कोई ए नाम से विद्यार्थी है और कोई एक और जो विद्यार्थी शामिल है वो है बी। तो पहले वाला विद्यार्थी जो है, एक विद्यार्थी को 36% अंक मिले, यहाँ से बात को समझना दोस्तों, 36% अंक मिला और वह क्या हो रहा है दोस्तों, 20 अंक से क्या हो रहा है दोस्तों, फेल हो रहा है, 20% से फेल हो रहा है। अब फिर क्या कह रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी 43% अंक मिला, दूसरे वाले विद्यार्थी को यानी बी को 43% अंक मिला, लेकिन वह क्या हो रहा है कि 22 अंक जो है अधिक लाया, यानी 22 अंक वो अधिक ले आया। अब यहाँ से बात को समझना दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि परीक्षा में अगर दोस्तों एक विद्यार्थी की बात हो तो मैंने क्या बोला था कि परसेंटेज जो है तो वो तो है ही, लेकिन क्या करना था कि वहाँ पे जितना पास बोले, अगर पास बोलता है तो उतने में घटा दो जो बोले, जितना नंबर ले आए, और अगर बोलता कि फेल हो तो उसको हम क्या करते थे, जोड़ देते हैं। लेकिन जब 2 विद्यार्थियों की बात हो दोस्तों तो वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि 20 अंक से फेल हो गया तो दोस्तों इसको बिल्कुल 20 अंक से फेल कर दो, यानी उसको माइनस कर दो। और यहाँ पे क्या बोला है कि 43% मिले तथा वह 22 अंक अधिक ले आया, दोस्तों अगर अधिक ले आया ना तो उसको अधिक कर दो, यानी उसको प्लस कर दो। अब यहाँ से बात को समझना, मैंने क्या बोला है कि पास फेल, जीत हार, देरी पहले, ये सब क्या दर्शाते हैं दोस्तों, अंतर को दर्शाते हैं। तो बिल्कुल हम लोग क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, और अंतर दोस्तों दोनों जगह करेंगे। अब यहाँ से बात को समझना, अब 43 में से 36 जब जाएगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 7 6 13 होगा दोस्तों, लेकिन ये परसेंटेज में है, ये नहीं, मान बड़ा है तो माइनस साइन जो है, जिसका साइन मतलब जिस नंबर का बड़ा होता है, साइन जैसे यहाँ पे 43 है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस ही रहने देते। तो ये दोस्तों परसेंट है, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस होता है दोस्तों प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का ही लगेगा। ये लोग आप ये चीज़ आप लोगों ने हाई स्कूल में बहुत पढ़ा होगा। अब क्या होगा, ये होगा 2 और ये होगा 2 2 4, लेकिन साइन किसका लगाना है दोस्तों, माइनस का ही लगाना है, ठीक है। अब जब 7% 42 का, तो 1% दोस्तों कितने का होगा, 1% होगा। ये -42 को ऐसे रहने दो और बटा 7 ये भी माइनस में रहने दो। अब क्या करो दोस्तों, ये माइनस से माइनस तो कर दो कैंसिल, तो ये क्या होगा, 7 का नम 7, ये होगा 7 छंग 42। जब 1% दोस्तों 6 का, तो 100% यहाँ पे कितने का होगा दोस्तों, ये होगा 100% 600 का। तो दोस्तों परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो होगा 600 का। बात समझ में आई दोस्तों, यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि बात यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है। यानी यहाँ से बड़ी सीधी सी बात है दोस्तों
कि परीक्षा में मतलब बोला था कि 36% भाई आप लोगों को अंक ले आना है, यानी कोई कट ऑफ था 36% मतलब हमें अंक ले आना था। लेकिन वो क्या किया, 36% अंक तो मिले लोग दोस्तों, लेकिन वो क्या हुआ कि 20 अंक से फेल हो गया। ठीक है, फिर दूसरा वाला विद्यार्थी जो था उस परीक्षा में, उसे 43% अंक मिले, लेकिन वो कट ऑफ से भी 22 अंक अधिक ले आया। तो परीक्षा में हमें बताना था पूर्णांक। तो देखो एक जगह कम हुआ, एक जगह अधिक हुआ, यानी कम अधिक देरी पहले वही बात आ गई। तो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अंतर करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये किया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। और दोस्तों जिसको बोले फेल, यानी जब दो विद्यार्थियों की बात हो तो जिसको बोले फेल हो गया उसको माइनस कर दो, जिसको बोले अधिक ले आया उसको कर दो अधिक। बात समझ में आई दोस्तों यहाँ पे। अब क्या किए भाई, जब मैंने बोला देरी पहले कम अधिक, तो यहाँ पे अंतर होता है, तो अंतर किया मैंने, यहाँ पे 43 से 36 घटाया, यहाँ पे 7% बना। इसको जब मैंने जोड़ा तो यहाँ पे 42% बना, लेकिन साइन माइनस का ही होता है। ठीक है, अब इसको जब कैंसिल आउट किया तो -42/-7, जब इसको माइनस से माइनस कैंसिल किया 7×42, जब 1% दोस्तों 6 का, तो 100 कितने के होंगे दोस्तों, 600 के होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। तो ये था दोस्तों आज का ये सेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो ये थे दोस्तों आज के बेहतरीन क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों ये छोटा सा प्रयास दोस्तों आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि सपोर्ट के बिना दोस्तों कुछ भी होने वाला नहीं है। जब मैं आप लोगों के लिए इतना सपोर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, इतना प्रयास कर रहा हूँ, छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग भी सपोर्ट ज़रूर करें, एक लाइक और एक शेयर का। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ना कोई चार्ज लगेगा शेयर करने का, लाइक करने का, या जो साथी हमारे इस चैनल को चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चैनल का नाम है मैथ्स प्लेटफॉर्म, रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो जो अपलोडिंग टाइम है दोस्तों, जो अपलोडिंग टाइम है वो है 10 बजे, मॉर्निंग 10 बजे वीडियो अपलोड होता है दोस्तों, मॉर्निंग 10 बजे। तो यहाँ से आप लोगों को 10 बजे बिल्कुल नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।